एक फिल्म सबकी जुबान पे है, आप सब ने देखी और सुनी होगी, ट्वेल्थ फेल। एक किताब, दो जिंदगी, एक कहानी, और उस कहानी के चर्चे देश भर में हर जुबान पर हर नौजवान उस कहानी को अपना मान बैठा है। ये कहानी हर उस नौजवान के दिल के करीब है जिसने गरीबी को देखा है, जिसने तंगहाली को देखा है, जिसने ऊंचा उड़ने का सपना देखा है। ये कहानी बिहार के रहने वाले मनोज शर्मा की कहानी की भले हो सकती है, लेकिन ये कहानी आज देश के ग्रामीण इलाके में रहने वाले, पढ़ने वाले, ऊंचे सपने देखने वाले, आईएएस आईपीएस बनने वाले, अफसर बनने वाले हर नौजवान की कहानी है। मनोज शर्मा की कहानी, श्रद्धा की कहानी आज हर जगह दिख जाती हैं। सोशल मीडिया पर तो इनके इतने सारी तस्वीरें, इतनी सारी कहानियां निकल के सामने आ रही हैं, लेकिन असल में फिल्म दुनिया में जिस मनोज पांडे की कहानी बताई गई है, उस मनोज पांडे की कहानी देखकर आप अपने आंसुओं को नहीं रोक पाएंगे। मनोज शर्मा की कहानी, श्रद्धा की पूरी कहानी आज हम समझेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे उस नायक की कहानी जो हर दिल में, हर गांव में, हर पढ़ने वाले लोगों के मन में जो कहानी जन्म लेती है। हमारे साथ नेहा और तेज प्रताप दोनों जुड़ेंगे, क्योंकि मनोज पांडे की कहानी तब तक अधूरी थी जब तक उनके पास ऐसे दोस्त नहीं होते। नेहा, ट्वेल्थ फेल आपने देखा है, तेज प्रताप आपने भी देखा है। इस फिल्म से क्यों लगता है कि हम लोग काफ़ी करीब है या हमारे दिल के आसपास की कहानी है? बिल्कुल गणेश, अगर ख़ास तौर पर बिहार यूपी वालों की बात कर ली जाए, झारखंड वालों की बात की जाए, तो हम लोग बीपीएससी और यूपीएससी की प्रिपरेशन ज़्यादातर हमारे युवा करते हैं। तो इस लिहाजे से भी ये ट्वेल्थ फेल मूवी बहुत ही ज़्यादा लोगों के करीब हो जाती है। इसके अलावा बहुत ही बेसिक बात की गई है, गांव की बात की गई है। चंबल एक छोटा सा गांव, डाकुओं का गांव कहा जाने वाला, जहाँ की परंपरा रही है कि हर साल चोरी होनी ही है, और चोरी नहीं होगी तो बच्चे पास नहीं होंगे। लेकिन एक ऐसा ऑफिसर आता है और कहता है कि नहीं, अगर तुमको ऑफिसर बनना है, मनोज उनसे जाकर पूछते हैं कि मुझे आपके जैसा ऑफिसर बनना है तो उसके लिए क्या करना होगा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपको चीटिंग छोड़नी होगी। वहाँ से वो स्टार्ट करते हैं, उनका स्ट्रगल दिखाया गया है। वहाँ से आना, फिर दूसरे शहर जाना, फिर दिल्ली आना, किस तरीके से एक छोटा सा लड़का जो ट्वेल्थ फेल कर जाता है, जब वो ट्वेल्थ का यूपीएससी का मतलब भी नाम भी नहीं सुना था जो। बिल्कुल बिल्कुल गणेश, जब वो चीटिंग करने के लिए चीट बना रहा था, उस वक्त उसे पता भी नहीं था कि वो देश की सबसे बड़ी परीक्षा देगा, यूपीएससी। अंततः वो यूपीएससी देते हैं, लास्ट अटेम्प्ट में उन्होंने पास भी किया। लेकिन उसके बीच का जो स्ट्रगल है ना, वो इतने खूबसूरत तरीके से बताया गया है फिल्म में, दर्शाया गया है फिल्म में, कि बिहार के साथ साथ पूरे देश का युवा उससे कनेक्ट कर पा रहा है। क्योंकि ये हर घर की कहानी है। हर घर में बच्चे ऑफिसर बनना चाहते हैं, और जब वो अपने घर से निकलते हैं तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ लेकर निकलते हैं, एक सपना, सबसे बड़ा सपना लेकर निकलते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि जब आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे या जब वो बड़े बड़े कोचिंग में जाएंगे तो वो क्या करेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे। मनोज का एक पूरे मूवी में जो सबसे ज़्यादा वो रहा कि मैनेज कर लूँगा। उसको नहीं पता था कि वो जब जाएगा चंबल से तो कहाँ रहेगा, कैसे खाएगा। बस उसके पास एक ही आंसर था हर सवाल का कि मैं मैनेज कर लूँगा। और मैनेज करते करते वो यूपीएससी की परीक्षा भी पास कर लेता है। हर जो दिखाया गया है, सबसे पहले जब वो दूसरे शहर जाता है, वहाँ उसको पता चलता है नहीं, 3 साल तक तो परीक्षा होगी नहीं। उसके बाद वो पीसीएस की परीक्षा नहीं होगी। उसके बाद वो दिल्ली आते हैं, तो दिल्ली में भी उनको नहीं पता रहता है कि ये चकाचौंध वाली रोशनी में, चकाचौंध वाली ज़िंदगी में वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि बहुत छोटे से शहर से वो आते हैं। लेकिन उन्होंने करके दिखाया। सबसे बड़ी बात कि जो स्ट्रगल करते हैं उनकी वाहवाही तो होती ही है, मनोज की वाहवाही हुई, लेकिन उसके आसपास वाले लोग, चाहे वो उनका दोस्त हो पांडे हो, चाहे वो श्रद्धा हो, चाहे भैया हो उनके, ये दिखाया गया है कि जब आप सामने से जाते हैं तो आपके पीछे बहुत सपोर्ट होता है, उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, यूपीएससी बनने के लिए जब दिल्ली की गलियों में आप घूमिएगा ना, तो बड़े बड़े बोर्ड देखकर और पढ़ने वाले लोगों की भीड़ देखकर ना आप घबरा जाइएगा। मनोज जी बिहार से निकल कर अकेले गए थे और उनके मन में भी एक घबराहट दिख रहा था कि अरे कैसे होगा, क्या होगा। प्लेटफॉर्म से लेकर लाइब्रेरी तक और लाइब्रेरी से लेकर आटा चक्की तक की वो कहानी है। लेकिन इन तमाम किरदारों के बीच एक ऐसा नाम भी है
जिसने मनोज पांडे को आज आईपीएस बनने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किताबों में, फिल्मों में उस शख्स के किरदार की चर्चा भले ही कम हो, लेकिन मनोज के निजी जिंदगी में उस शख्स के हर कामयाबी, असफलता, क्षण क्षण मुश्किलों के दौर में उनके स्ट्रगल के साथ जुड़ा हुआ है। तेज से जुड़ेंगे क्योंकि जिस शख्स की हम चर्चा कर रहे हैं, गौरी भैया की चर्चा कर रहे हैं। गौरी भैया के बारे में तेज इसलिए भी काफ़ी करीब से जानते हैं क्योंकि ये गौरी भैया को जानते हैं। फिल्म हमने देखी है तो फिल्म देखकर हम गौरी भैया को जानते हैं, लेकिन तेज प्रताप वास्तविक में गौरी भैया को जानते हैं। तेज, गौरी भैया अगर नहीं होते तो शायद मनोज का वो सफ़र पूरा नहीं हो पाता, या होता भी तो बहुत मुश्किल होता। देखिए गणेश, हम बताते हैं कि एक सफल इंसान के पीछे कहा जाता है कि बहुत लोगों का हाथ होता है और दोस्तों का सबसे अहम हाथ होता है, क्योंकि दोस्त ही ऐसे होते हैं जो आपके सच्चे मार्गदर्शक होते हैं और सही तरीका बताते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ करना हो तो कैसे करना हो। दोस्त से आप खुलकर अपनी सारी बातों को रख सकते हैं, कहाँ गलत हो रहे हैं, कहाँ सही हो रहे हैं। दोस्त आपको हर वो पल पे महसूस करवाते हैं कि अगर आपको किसी तकलीफ़ में है तो कैसे मदद किया जाए। दोस्त से आप किसी भी मदद मांगने से शर्माते नहीं, हिचकिटाहट नहीं होती है। ऐसे में गौरी भैया जो है मनोज के लिए वो हर चीज़ कर दिए जो मनोज के लिए वहाँ स्ट्रगल के दौरान ज़रूरी थी। कैसे वो जीवन यापन करेंगे, कैसे उनका खाना मिलेगा, कैसे अपने परिवार से कम पैसे लेने के बावजूद जो है वो रहेंगे। और ये जीवंत कलाकार इसलिए क्योंकि जो गौरी का किरदार निभा रहे थे अंशुमान पुष्कर, वो इस फेज को जिए हैं, वो इस फेज से निकले हैं। क्योंकि एक छोटा सा गांव मोड़ जो है कस्बा है, मोकामा प्रखंड के अंतर्गत आता मोड़ कस्बा से अंशुमान पुष्कर जो है निकले हैं और उनका जो सफ़र रहा है मुंबई तक, इन्हीं स्ट्रगल से रहा है। छोटे से घर से रहते थे, बहुत अच्छी उनकी, मतलब उस समय उतना अच्छा नहीं था। अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो अंशुमान पुष्कर उतने अभी अच्छे नहीं थे। आमतौर पे वो गांव में ऐसे ही क्रिकेट खेला करते थे या पढ़ाई करते थे, पटना कॉलेज से पढ़ाई किया है उन्होंने, लेकिन उन्होंने पूरी जो स्ट्रगल है वो पूरा जीवन जिया है। और जब वो जीवन कोई इंसान जीता है तो उसे मालूम होता है कि क्या सच में कितना स्ट्रगल होता है जीवन जीने में और क्या चीज़ होता है। और वो जब आप उसको फील कर पाएंगे, अपने आप में उसको महसूस कर पाएंगे, तो उसको रुपहली पर्दों पर उतारना कुछ ज़्यादा कठिन नहीं हो जाता। यही वजह है। तेज, अगर हम गौरी भैया की बात करें तो गौरी भैया ने जिस तरीके से खुद आईपीएस बनने के लिए निकले थे, उनकी वो सोच थी कि हम वर्दी पहनकर घर जाएंगे, लेकिन वो वर्दी खरीद के रख लेते हैं, लेकिन वो पहन नहीं पाते हैं। और वही वर्दी उन्होंने मनोज पांडे को देते हुए फिल्म में दिखाया गया है। और ये बड़ा भावुक क्षण होता है कि जब मनोज का रिजल्ट आता है तो मनोज खुद नहीं देखते, हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, श्रद्धा को भेजते हैं। और अब वो लास्ट वाला सीन आपको याद है नेहा की, वो जो हवलदार होता है गेट पे जो रोकता है, पहले मुझे पता नहीं, जब निकलता था पूछता क्या बने हो, तो आईपीएस, फिर वो सैल्यूट मारता है। तो नेहा, मनोज भैया, माफ़ कीजिएगा, गौरी के मनोज भैया, सॉरी मनोज के गौरी भैया और पांडे उनके दोस्त, श्रद्धा उनकी बीच, इस बीच क्लासरूम भी चलेंगे। विकास दिव्य कृति सर की चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। कोचिंग में एक ऐसा नायक जो बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल गणेश, मुझे एक इंसिडेंट बड़ा याद आ रहा है कि जब इंटरव्यू में पूछा गया था, विक्रांत मैसी ने इसका किरदार निभाया है, लेकिन जो मनोज हैं जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हमेशा मेरे पास प्लान बी था। मुझे अल्टीमेटम बाद में पता चला, मैं जब शुरुआत में आया था मुझे लगा था कि यूपीएससी मेरा लक्ष्य है, लेकिन यूपीएससी मेरा लक्ष्य नहीं था। मेरा लक्ष्य ये था कि मुझे देश बदलना है, मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर पाऊँ उसमें। तो मनोज पांडे ने वो किया है। जब वो इंटरव्यू में जाते हैं तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ठीक है आज इंटरव्यू नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, मेरा ये लास्ट चांस है। उन्होंने सोचा था कि मुझे कंट्रीब्यूट करना है। उससे पहले वो विकास दिव्यकीर्ति सर के पास जाते हैं और उनके पास कहते हैं कि अगर आज मेरी इंटरव्यू है और अगर इंटरव्यू में मैं पास नहीं कर पाता हूँ तो क्या आप मुझे पढ़ाने के लिए दीजिएगा अपने यहाँ, क्योंकि गौरी भैया के जैसा ही उन्होंने सोचा था कि अगर मैं नहीं बन पाया, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, तो देश का कोई तो बच्चा बनेगा और मेरे सपने को वो पूरा करेगा। तो गौरी भैया ने भी वही किया है कि जब उनको पता था कि जब उनका रिजल्ट आने लगा, पता चला कि वो नहीं बन पाए हैं आईपीएस ऑफिसर, तो उन्होंने अपने सपने मनोज पांडे को दे दिया गया। यही होता है हमारे यहाँ भी, हम सपने लेकर आते हैं यूपीएससी, बीपीएससी, बड़े बड़े ऑफिसर बनने के, हम अपनी पूरी शिद्दत से उस चीज़ की तैयारी करते हैं, लेकिन अगर हम नहीं बन पाते हैं तो हमारे पीछे जो रहते हैं, अगर उनमें से कोई एक भी बन जाए तो हज़ारों लाखों लोगों का सपना साकार हो जाता है। पूरे फिल्म में यही दर्शाया गया है।
देखिए नेहा बिल्कुल सही कह रही थी। उन्होंने, आप याद कीजिएगा, अगर आप इस फिल्म को देखें तो एक डायलॉग बोलते हैं गौरी भैया कि ये तो सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं, सैकड़ों भेड़ बकरियों की लड़ाई है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन ही बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर यूपीएससी करने आते हैं तो मतलब भेड़ बकरियों की तरह यूपीएससी की लाइन लगी रहती है। अगर उसमें से कोई एक भी सफल हो जाता है, कोई एक भी आईएएस या आईपीएस बन जाता है, तो वो लाखों लोगों की जीत होती है गणेश। और ये छोटा सा कस्बा से, अगर छोटे से शहर से अगर कोई आता है, तो उस छोटे से गांव या कस्बे से कोई एक आईपीएस या आईएएस बन जाए तो उस पूरे गांव और पूरे समाज का मान जो है, सम्मान जो है, बढ़ जाता है। चंबल एक छोटा सा गाँव था, डाकुओं का शहर कहा जाता था, वैसे में वहाँ से अगर कोई आईएएस बना तो वो पूरे चंबल शहर में एक वाहवाही की बात थी गणेश। आखिरी सवाल तेज आपसे लेंगे। मनोज पांडे की कहानी, ऐसा नहीं लगता कि आपकी और हमारी कहानी हो? बिल्कुल। अगर आप किताब पढ़ेंगे गणेश, 12th फेल एक किताब है, उपन्यास है, इस पूरी फिल्म पे की जो फिल्माया गया है। अगर आप किताब पढ़ेंगे तो अगर आप किताब का पहला पन्ना पलटेंगे तो वो अंतिम तक आपको जोड़े रखेगा और ये फील करवाएगा कि ये चीज़ मेरे लाइफ में हमेशा चल रही है। मैं भी वैसे ही 12th में कम नंबर ला पाया था और मेरा भी सपना था, मतलब हर एक युवा का ऐसा सपना होता है कि लाइफ में एक बार यूपीएससी एग्जाम दे। वो ठीक है, अलग होता है कि नहीं दे पाए या किसी अन्य वजह से वो पीछे हो जाते हैं, लेकिन उनका एक ना एक कसक जो है वो माइंड में रहता ही है कि शायद मैं दे पाता और मैं भी आईएएस आईपीएस बन। बच्चों से अगर पूछिएगा, उनका सपना होता है कि मैं आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा। तो ये कसक होता है और ये अगर आप पूरी फिल्मों को देखेंगे या किताब को पढ़ेंगे तो ये चीज़ होता है। और मनोज ने वो कर दिखाया, तो मनोज के जरिए वो सैकड़ों लोगों का एक जो सपना था, उस दौरान बहुत कम लोग चंबल से जाते थे, तो उस दौरान ये पूरा सपना पूरा करने का एक जो है बहुत अच्छा मैसेज देने का काम किया गया इस फिल्म के जरिए। बहुत बहुत धन्यवाद तेज। एक अंतिम लाइन जोड़ना चाहूँगी कि उस फिल्म में ये भी बताया गया है कि जब एक 12th फेल लड़का बन सकता है, यूपीएससी क्रैक कर सकता है, आईपीएस बन सकता है, देश में दूसरे स्थान पे, पहले आईएएस आते हैं उसके बाद आईपीएस, सेकंड टॉपर। तो आप ये सोचिए ना, जब आईपीएस पूछा जाता है लोगों से कि देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी तुम दोगे, कोई एक छोटा सा बच्चा ये सपना देख सकता है, वो आसपास वाले उन्हें जज करेंगे, ये बोलेंगे यार तुम बनोगे, तुम तो पढ़ते भी नहीं हो, तुम फेल किए हो, तुम अभी ऐसे हो, तो यूपीएससी सबसे बड़ी परीक्षा है, उसके लिए तुमको अब से तैयारी करनी होगी। इसलिए भी ये फिल्म लोगों को बहुत रिलेट करता है, क्योंकि एक 12th फेल जिसने एक भी परीक्षा नहीं दी अपने पूरे पढ़ाई करियर में, 10th तक में, एक 10th का बोर्ड देता है वो भी पास कर जाता है क्योंकि चोरी हुई रहती है, लेकिन जब 12th की बारी आती है तो वो चीटिंग नहीं करता है तो फेल कर जाता है, उसके बाद 3rd डिवीज़न से पास करता है। तो बाकियों को सपने, ये फिल्म पूरे देश में, देश के युवाओं को, देश के बच्चों को सपने देखने के लिए बहुत अग्रसर करेगा कि वो सपने देखेंगे यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा और तेज। जिस तरीके से भेड़ बकरियों की तरह गांव से लद कर बड़े शहरों में चले आते हैं ये बच्चे, ये लाइन जो है ना वो दिल को छू जाता है। ये भेड़ बकरियों की तरह आने वाले बच्चे अपने मन में विश्वास लेकर आते हैं, एक भरोसा लेकर आते हैं, कुछ कर गुजरने का हौसला होता है। पता नहीं क्यों मनोज शर्मा की ये कहानी, 12th फेल की ये कहानी, जरूरी नहीं कि हम आईएएस आईपीएस बने, यूपीएससी की परीक्षा का एग्जाम दे रहे हैं तभी हमारे जीवन में वो सीधा सरोकार रखता है, बल्कि हर उस मुकाम पे जहाँ हम कभी असफल हुए हैं वहाँ हमें ये 12th फेल वाली कहानी अपना सा लगने लगता है। कैसे मनोज ने अपनी ज़िंदगी में आटा चक्की में रहकर पढ़ाई की, कैसे उन्होंने तैयारियाँ किया, कैसे एक दोस्त ने मनोज के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, कैसे एक दोस्त ने अपने दोस्त के उस प्यार पर सवाल उठाया, कहा कि लड़कियां आती हैं और जब तुम अफसर नहीं बनोगे तुम्हारा साथ छोड़कर चली जाएंगी। कैसे एक लड़की ने भरोसा दिलाया कि तुम बनो या नहीं बनो हम तुम्हारे साथ हैं। तो मनोज शर्मा की कहानी, श्रद्धा की कहानी, मनोज को आईपीएस बनने में श्रद्धा की कुर्बानी, उनकी सोच, उन्होंने जो त्याग किया, गौरी भैया ने जो त्याग किया, पांडे जैसे मित्र मिले, और हम और आप जैसे तमाम जो उस वक्त मौजूद मनोज पांडे के आसपास जो कैरेक्टर होंगे, ये सभी लोग, विकास सर जैसे उनके शिक्षक मिले, ये सभी लोगों, हमने कई इंटरव्यू विकास सर का सुना है, मनोज का इंटरव्यू हमने सुना है, और उस इंटरव्यू को जितने बार आप सुनिएगा आपको लगेगा कि यार हर बार कुछ नया है, मन करता है बैठ के सुनते रहें। और आज हमको लगा कि आज ऐसे मुद्दे पर बात करनी चाहिए कि जब पूरा
सोशल मीडिया मनोज और श्रद्धा के बारे में जानना चाहता है, उनकी कहानी जानना चाहता है। बॉलीवुड में चर्चे हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म बनती जा रही है, रेटिंग बहुत अच्छा है। जिस बजट में यह फिल्म बनी थी उस बजट के अनुसार मैंने बातें कही है। हर बड़े बड़े एक्टर और डायरेक्टर इस फिल्म के नायक और नायिका के किरदार को सराह रहे हैं। असली जीवन में हम कई तस्वीरें आपको दिखाएंगे मनोज और श्रद्धा की, विकास सर की, और उस फिल्म की कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे। क्यों आपके दिल को ये छू गया? आप खुद अपना कमेंट दीजिए और आप अपनी राय ज़रूर रखिए। और एक बार अगर आपने 12th फेल नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए।